अब अल्लाह तबारक ताला का मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ। और ये जो तमग़ा शुजाअत मुझे मिला है, ये मेरे वालिदैन और मेरे तमाम अज़ीज़ बरदरान का दुआओं का समर है। यहाँ के अवाम किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। और आज मेरे साथ दो ऐसी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको तमग़ा शुजाअत से नवाजा। जनाब अहमद अली और जनाब सादिक हुसैन, एजाज़ तमग़ा शुजाअत, शोबा शुजाअत। जनाब अहमद अली महकमा तवानाई गांचे गिलगित बल्तिस्तान में बिलिंग क्लर्क और जनाब सादिक हुसैन जो उसी इलाके के रहने वाले थे ने 19 दिसंबर 2018 को शयोक सेक्टर में शेर पोस्ट और बिलाल पोस्ट पर दो बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया तो उनके जसद खाकी पाक फौज के जराए से हासिल नहीं किए जा सकते थे। शदीद मौसमी हालात और दुश्मन की मुसलसल फायरिंग के बावजूद आप दोनों एक शहीद का जस्ते खाकी और एक जख्मी सिपाही को निकालने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने आप दोनों को 2015 और 2016 में बिल तरतीब सनद तहसीन और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। शुजाअत के शोबे में जनाब अहमद अली और जनाब सादिक हुसैन की गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने तमग़ा शुजाअत के एजाज़ात अता किए हैं। मैं जनाब अहमद अली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना एजाज़ वसूल करें। अब मैं जनाब सादिक हुसैन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना एजाज़ वसूल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुहैर असदी। इस वक्त मैं ज़िला गांचे के शयोक सेक्टर में वादी कलान में मौजूद हूँ। ज़िला गांचे के खुसूसन शयोक सेक्टर और सियाचिन सेक्टर के अवाम और इवन के पूरे ज़िला गांचे के अवाम जो है वो इस वक्त आपको पता है कि हर कड़े वक्त में, हर मुश्किल वक्त में फ़ौज के शाना बशाना खड़ी रही। और ज़िला गांचे की अवाम खुसूसन शयोक सेक्टर और सियाचिन सेक्टर की जो अवाम है वो बग़ैर वर्दी के इस कौम के मुहाफ़िज़ और फ़ौजी हैं। आज मेरे साथ दो ऐसी हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी कारकर्दगी और जिनकी बहादुरी को तस्लीम करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको तमग़ा शुजाअत से नवाजा 23 मार्च 2022 को। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सादिक भाई और अहमद अली भाई जो कि 2022 में तमग़ा शुजाअत के लिए नामज़द हुए और इन्होंने हासिल किया। इनसे बात करते हैं कि इनको कैसे और किस कारकर्दगी की बुनियाद पे जो है वो इन इस तमग़े से नवाजा गया है। तो सबसे पहले सादिक भाई आप बताएं कि आप लोगों ने क्या रेस्क्यू किया था और आप लोगों को ये जो तमग़ा शुजाअत के लिए नामज़द कब किया था और इससे आप लोगों को जो है ना क्या हौसला मिला, इसके हवाले से आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल भाई आपने टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। तो मेरा गला भी थोड़ा ख़राब है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये एजाज़ जो सदर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मुझे नवाजा गया है, इसके लिए मेरे ख़ानदान, यह एजाज़ मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए और ज़िला गांचे के अवाम के लिए, बिलखुसूस यहाँ बारह के अवाम के लिए बड़ी एजाज़ और इज़्ज़त का बाइस है। यहाँ के अवाम किसी भी हंगामी सूरत हाल में पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और इंशाअल्लाह खड़ा रहेगा। मैं और अहमद भाई और हमारे साथ कई साथियों ने पाक आर्मी के साथ कई कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन सर अंजाम दे चुके हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी किसी वक्त मुश्किल घड़ी में पाक आर्मी के साथ अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हम तैयार हैं। मैं और अहमद भाई ने 2018 से अब तक 8 से 10 जैसे खाकी पाक आर्मी के कामयाब सर्च ऑपरेशन करके रेस्क्यू किए हुए हैं। हमारे सर्टिफिकेट को मद्देनज़र रखते हुए पाक आर्मी और
یہ حکومت پاکستان نے ہمیں تمغہ شجاعت سے نوازا گیا ہے، بڑی مہربانی۔ احمد بھائی آپ بتائیے گا کہ آپ لوگ کب سے یہ جو ہے خدمت جو ہے وہ سر انجام دے رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو کسی نے اس میں تعاون کیا ہے، آپ لوگوں کے جو کسی اور کا بھی اگر آپ لوگوں کے ساتھ تعاون یا اسے ریسکیو میں وہ شامل ہے، اور کتنے آپ نے ریسکیو آج تک کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اب اللہ تبارک تعالیٰ کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو تمغہ شجاعت مجھے ملا ہے یہ میرے والدین اور میرے تمام عزیز برادران کا دعاؤں کا ثمر ہے۔ اور جہاں تک یہ کب تک ہم نے 2009 سے لے کر 2018 کے درمیان کم از کم 15 یا 20 شہیدوں کے ڈیڈ باڈی کو ہم نے نکالا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہم پاک فوج کو جب بھی ضرورت پڑے گا ہم بے لوث خدمت تیار ہیں۔ اور آخر میں اس الفاظ کے ساتھ اختتام کرنا چاہتا ہوں، جب ہم یہاں پہ پہنچے تمغہ شجاعت لے کر، تو چھوربڑ کے عوام اور بالخصوص سکسا و کلان کے عوام نے ہمارا جو استقبال کیا، ہم ان کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے دونوں وہ معزز ہمارے مہمان آج کے، جنہوں نے اس سال 2022 میں تمغہ شجاعت حاصل کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے ارادے جو ہیں وہ آج بھی پرعزم ہیں، اور آئندہ بھی اگر ان کی ضرورت پڑی تو یہ بالکل خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔